शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि जयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के चुनाव रविवार को जयपुर मनोचिकित्सालय स्थित ऑडिटोरियम में संपन्न हुए। चुनाव में राज्य के विभिन्न 41 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। चुनाव में एक बार फिर से सभी संगठन के प्रमुख राजेंद्र राणा को निर्विरोध अपना अध्यक्ष चुना। महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह ने सदन की सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव करने का आह्वान किया। इस पर राजस्थान प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने राजेंद्र राणा का पुनः अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए नाम प्रस्तावित किया। इसे लेबोरेटरी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, डिप्लोमा काउंसिल डीपी चौधरी और संविदा कार्मिकों के अध्यक्ष राजेश कटारे ने अनुमोदन किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो राजस्थान के कर्मचारी महासंघ से संबद्ध सभी 41 कर्मचारी संगठन, उनके सभी प्रदेश पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ऐसा बहुत कम होता है कि कर्मचारी महासंघ का चुनाव निर्विरोध रूप से संपन्न हो जाए, क्योंकि 41 कर्मचारी संगठन थे, सभी के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री थे, वो सभी काबिल लोग थे। मगर राजस्थान की सरकार को एकता का एक संदेश देने के लिए आज निर्विरोध रूप से मुझे फिर से एक बार मेरे को 2024-26 के लिए नेतृत्व दिया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कृत्यों पर, मगर सभी ने भरोसा दिलाया है। और राजस्थान के कर्मचारियों के साथ बहुत सारे चैलेंजेज हैं, जिसमें उनकी वेतन विसंगति 20 साल से पीड़ित हैं। इससे पहले 5वें वेतन आयोग से पहले हमारा दिल्ली के बराबर वेतन था। आज हम बिहार उत्तर प्रदेश से पीछे हैं। 15 से 30 हज़ार रुपये मूल वेतन कम है। सरकारें वायदे करती हैं, कमेटियां बनाती हैं, लागू हुई नहीं। राजस्थान में ये संविदा प्रथा जो चल निकली है, संविदा निविदा प्लेसमेंट, इसके जरिए से जो कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हर सरकार चुनाव घोषणा पत्र में लिखती है, मगर उनको नियमितीकरण के लिए रास्ते पर कोई बढ़ती नहीं। ये प्रमुख मांग है। 8 लाख कर्मचारी इससे पीड़ित है। साथ में कर्मचारियों का अभी स्थानांतरण की बात है। स्थानांतरण पॉलिसी राजस्थान में कोई है नहीं। भ्रष्टाचार होता है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार होता है। मुख्यमंत्रियों ने माना है सार्वजनिक तौर पर। तो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक रहित ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बने कर्मचारियों के लिए। कर्मचारियों का आप कहते हैं प्रमोशन की बात है, सबसे छोटा मुद्दा होता है प्रमोशन, मगर आप देखेंगे कह रहे हैं साल में 2 प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ, झूठ, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। 5 साल हो गए शिक्षा विभाग में प्रमोशन नहीं हो रहे। 3 से 4 साल हो गए हमारे जलदाय विभाग में इंजीनियर्स के प्रमोशन नहीं हो रहे। दिव्यांग हमारे कर्मचारी साथी हैं, प्रमोशन में 4% का आरक्षण मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्राथमिकताएं हमारी, और इन प्राथमिकताओं को लेकर के हम राजस्थान के अंदर आज हमने तय किया है कि सारे जिलाध्यक्ष भी थे आज महासंघ के, सारे संयोजक भी थे, सभी संगठनों के अध्यक्ष थे, सब ने तय किया है कि सरकार को अब 4 साल तक कर्मचारी चुप रहेगा, आखिरी साल में बोलेगा। ये गलतफहमी सरकार की दूर करनी है और अब यथाशीघ्र कार्य समिति करके कर्मचारियों की जो भी शेष मांगे हैं सरकार से पूरा कराने के लिए हम अभी से संघर्षरत होंगे और राजस्थान के कर्मचारी सड़कों पर निकलेंगे अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। बिल्कुल, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा मुद्दा है। क्यों? ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के पूरी सरकार ने लागू तो कर दी, मगर उस पर कानून नहीं बना पाए। तो कानून नहीं बना पाए तो उस पर संशय है। और वर्तमान सरकार को हमने आते ही कहा था कि आप इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। अब ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये उसको लेकर के हमने कोई केंद्र सरकार में कमेटी बनी है, कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसकी समीक्षा करेंगे। तो कमेटी की रिपोर्ट आ गई, कमेटी ने यूपीएस दिया है। यूपीएस से एनपीएस में कोई फर्क नहीं है। अब राजस्थान के कर्मचारियों का 41,000 करोड़ रुपए भी दिल्ली में पड़ा हुआ है। तो हमारी तो बहुत सारी मांग, चैलेंजेस इस बात का है कि राजस्थान के अंदर ओपीएस से जरा भी छेड़छाड़ हुई, 4.5 लाख कर्मचारी बिल्कुल लामबंद एक आवाज पर सड़कों पर आएगा। राजस्थान की सरकार को कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे लगता नहीं राजस्थान की सरकार ऐसा करेगी। दूसरी बात, और जो भी मांगे हैं उन सब पूरा कराने के लिए हम खड़े हैं। और राजस्थान की सरकार को ओपीएस को लेकर के स्पष्ट बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो कर्मचारियों के हृदय में शंका जो है, उस शंका का समाधान सरकार को करना चाहिए। इसी में सरकार। भीलवाड़ा में श्री सिद्धि गणेश धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय मूल